पिछले 2 सालों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने देश की रफ्तार को थाम के रख दिया है। उसी में से है एक यातायात की सुविधा, रेलवे की सुविधा, जिसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। फिर चाहे वो ट्रेन की बातें हों या फिर किराए की बात हो, जिससे हमारी आम जनता काफ़ी परेशान है। तो आज हम मौजूद हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे, जहां हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 2 सालों में जो रेलवे में बदलाव किए गए हैं सरकार के द्वारा, उससे जनता कितना परेशान है। तो आइए बात करते हैं। महामारी के बाद से यातायात सुविधा में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। रेलवेज़ में टिकट बढ़ाया गया है, सब कुछ हुआ है, तो उससे क्या जनता पे क्या असर पड़ रहा है? लोग परेशान हैं, समस्या है? सबसे ज़्यादा तो जनता परेशान है। और पहली बात ये कि टिकट लेने में यातायात पे किराया भी बढ़ाया गया है। और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट हाथरस का हूँ और मेरे को काफ़ी कम से कम 2-3 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ा। यहाँ से वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पर, यानी 2-3 चक्कर लगवा दिए और मेरी टिकट अभी भी कंफर्म नहीं हुई है। पैसेंजर ट्रेन्स भी बंद हो गई हैं। अभी 1-2 ट्रेन चलना शुरू हुई हैं, लेकिन उससे क्या असर पड़ रहा है? उससे कुछ ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन इतना है थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई है, लेकिन फिर उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी हैं। आज पीएम मोदी का लखनऊ दौरा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज भी यातायात की सुविधाओं में काफ़ी परिवर्तन, हर जगह डाइवर्जन है, हर जगह, तो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब लोग तो परेशान रहेंगे ही, लेकिन अब मोदी का जो दौरा है वो देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर आकर। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मेरी उनसे यही गुजारिश है कि मतलब जो लोगों को परेशानी हो रही है उस समस्याओं को दूर किया जाए। यातायात पे ज़्यादा बहुत गहरा असर पड़ रहा है। महामारी के बाद से मतलब कई सुविधाएं जो हैं सरकार की, उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दी गई हैं। पहले प्लेटफॉर्म टिकट जो था 10-15 रुपये का मिलता था, अब 30 रुपये का मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगी कि ये क्या जो समस्याएं लोगों के लिए एक के बाद एक खड़ी होती जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? समस्या तो बहुत हो रही है, क्या करा जाए, मजबूरी बहुत है, इंसान बहुत परेशान हो रहा है। सबसे ज़्यादा गरीब इंसान परेशान हो रहा है मैडम। पैसेंजर ट्रेन्स भी बंद हो गई हैं, उसके बाद अभी तक चलने का नाम नहीं है। अभी कोई सवाल ही नहीं कि कब तक चलेगा। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग तो सभी के सामने अपना भाई बातचीत करते हैं, मदद भी करते हैं, टिकट भी बोलते हैं। प्लेटफार्म अगर जो नहीं मिलता, भैया जाके प्लेटफार्म टिकट लो। अपना अंदर आओगे तो ज़्यादा ही आप लोगों को दिक्कत होगा, इसे प्लेटफार्म टिकट ले करके आप आइए। 2 साल हो गया है महामारी को हमारे देश में आए हुए, उसके वजह से काफ़ी यातायात की सुविधाओं में परिवर्तन किए गए हैं। तो रेलवे में सबसे बड़ा ये है, पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़ा दिया है। तो उसमें आम जनता को क्या क्या समस्याएं या परेशानी झेलनी पड़ रही हैं? पब्लिक को प्रॉब्लम है कि जो ट्रेन अभी कम ट्रेन अवेलेबिलिटी की वजह से लोगों को रिजर्वेशन करंटली नहीं मिल पाता है। और उसके बाद जो फूड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड रेलवे का है वो अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। प्लस उसकी प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ गया है, 30 रुपये कर दिया है। प्लेटफार्म का टिकट 30 रुपये कर दिया। उसके लिए इनकन्वीनियंस होता है, किसी को मतलब शॉर्ट टाइम आना है तो किसी का मतलब हाफ एंड आवर रुकना है उसने या 5 मिनट्स रुकना है तो 30 रुपीज़ ही जाना है। और उसका कोई टाइम लिमिट होना चाहिए। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेटफार्म्स अकॉर्डिंग टू द टाइम होना चाहिए। और खाने पीने के भी रेट बढ़ा दिए गए हैं, जैसे हमारी शताब्दी ट्रेन हो गई, राजधानी हो गई। पहले इसमें काफ़ी सुविधाएं लोगों को मिलती थी, ब्लैंकेट से लेके और खाने पीने तक, उन पे भी मतलब रोक लगा दी गई है पिछले 2 सालों में। हाँ जी, उस पर रोक खाने पे लगा दी। खाना एक तो क्वांटिटी ऑफ फूड है, क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत कम कर दिया। उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। उसके बाद रेट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 120 रुपीज़ में आपको जो एक खाना एक पैसेंजर को मिलता है वो उसका सफिशिएंट नहीं है। उसके मतलब पेट भरने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ फूड भी उसको इम्प्रूव करना। मतलब इससे आम जनता हमारी काफ़ी परेशान है देश में। ये सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ परिवर्तन चाहिए? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें। और किराया कम होना चाहिए। रेल टिकट्स जो प्लेटफॉर्म टिकट किराया कम होना चाहिए। और प्लस क्वालिटी ऑफ फूड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्वांटिटी उसकी थोड़ा ह्यूज होना चाहिए, जिससे कि हम पे कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ हमें मिलना भी चाहिए उसके बदले में। महामारी को 2 साल हो गए, हमारी आम जनता उसी से काफ़ी परेशान थी। उसी के साथ साथ सरकार ने हर चीज़ में काफ़ी बदलाव किए हैं। रेलवे में अगर देखें तो प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़ा दिया है, तो उस पर हमारी आम जनता कितना परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसे परेशान तो हर जनसंख्या हो गया है, लेकिन सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। सरकार को चाहिए कि इसमें गरीब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हर चीज़ महंगाई देख लीजिए, दाल हो गया, आलू हो गया। अभी आलू 16 रुपया था, अभी 20 रुपया हो गया। इसमें गरीब क्या कर सकता है? गरीब कहाँ से लाएगा? अभी तो सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब को इसमें हेल्प करे, लेकिन सरकार को कुछ परवाह ही नहीं है। पैसेंजर ट्रेन्स भी काफ़ी समय से बंद चल रही हैं, तो मतलब जो जिनका यातायात डिपेंड करता था कि हम सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, उस पर काफ़ी मतलब समस्या लोगों के लिए आ गई है। मैम, जो चालू है उसका भी टिकट नहीं मिलने वाला है।
जो भी चल रहा है ट्रेन उसका भी नहीं मिल रहा है टिकट। पैसेंजर की तो बात ही छोड़िए आप, अभी पैसेंजर चालू होगा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन जो ट्रेन चल रही है उसका टिकट मिलने वाला जल्दी नहीं है। आज पीएम मोदी का लखनऊ दौरा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ उनसे मांगे सरकार से, कुछ परिवर्तन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैम यही कहेंगे कि सरकार को देखना चाहिए, इसमें गरीब बेचारे बहुत परेशान हैं। अमीर को तो क्या, अमीर तो कहीं एक तरफ से जा रहा है तो एक तरफ से आ रहा है, इसमें तो गरीब खाली मार खा रहे हैं। सरकार को खुद देखना चाहिए। जब से हमारे देश में महामारी आई है तब से लोग काफ़ी परेशान हैं। 2 साल हो गया है अब तो उसमें काफ़ी बदलाव किए हैं सरकार ने, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे कोई भी यातायात की सुविधा हो। तो उससे जनता को किस हद तक परेशानी हो रही है? किराया बढ़ गया है और प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ा दिया गया है, तो उससे जनता कितनी परेशान? गरीब जनता को तो काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि साधारण टिकट ऐसे मिलता नहीं है। बाहर से गांव से लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको जनरल टिकट तो प्रोवाइड हो नहीं पाता है, सभी को रिजर्वेशन लेना पड़ता है। तो गरीब, वैसे सारे लोग तो अपने ऑनलाइन रिजर्वेशन करा लेते हैं मोबाइल से, और बाकी जो गांव वाले लोग आते हैं उनको साधारण टिकट नहीं मिल पाते हैं। और जो नज़दीक जाना चाह रहे हैं, जैसे उन्नाव है, बाराबंकी है, इस तरह के लोग, वो काफ़ी परेशान होते हैं। वो लोग 10-15 रुपये में पहुंच जाते थे पहले। आज के टाइम में क्या होता है कि रोडवेज बस में तो आप जान ही रहे हैं कि भाड़ा सबसे ज़्यादा होता है, तो गरीब आदमी का। पैसेंजर ट्रेन बंद थी 2 साल से, अभी 1-2 ट्रेन को स्टार्ट किया गया है दोबारा, तो उससे भी तो फ़र्क पड़ रहा है। जो लोग पैसेंजर ट्रेन के सहारे थे, सुबह उठ के जाना, शाम को वापस आना, तो उस पर क्या असर पड़ा है? नहीं, इसमें ये तो काफ़ी अच्छा किया है कि जो ये रिजर्वेशन वाला काम किया है, इससे काफ़ी भीड़ कम हो गई है, आदमी को सहूलियत रहती है और कोई भीड़ नहीं होती है। अपनी अपनी सीट पे लोग बैठते हैं, कोई किसी पे दादागिरी नहीं दिखाता है ट्रेनों में। लेकिन मेन चीज़ है कि ये भारत में ऐसा गरीब जनता को तो विशेष वो सोचना पड़ेगा कि गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं कि नहीं? जनता मास्क लगाती है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस ट्रेन वगैरह सब में कैसा है? कर रहे हैं, सब कुछ लोग सभी कर रहे हैं। अब हम तो अंगोछा रखते अपने मुंह पे डाले रहते हैं और सभी कर रहे हैं, लेकिन कोविड भी अभी थोड़ा कम हुआ है और अच्छी बात है कि भारत से ये चला जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है लखनऊ में, उस पर क्या कहेंगे? उसकी वजह से भी यातायात की सुविधा में काफ़ी परेशानी देख रही है हमारी जनता, क्या कहना चाहेंगे उनसे? पीएम जी आए हैं, उनका स्वागत है हमारे लखनऊ में। और अब वीआईपीज़ आते हैं तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके साथ में वो कुछ सौगात भी देके जा रहे हैं यूपी को, तो यूपी सुधरेगा। और एक दिन के लिए उनके आने से अगर थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं।